Hello students, this is chapter areas related to circles, chapter 12, exercise 12.3। देखिए इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग कुछ अलग टेक्निक से इस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हम एक जस्ट लाइक जैसे कोई पजल सॉल्व कर रहे हो इस तरह का अप्रोच रखेंगे तो ये क्वेश्चंस हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सिर्फ हमारे दो फार्मूले ही यूज़ हो रहे हैं जो अभी तक आपने पढ़ रखा है, जिनको सिर्फ उन दो फार्मूलों का ही इस्तेमाल है यहाँ पे। एक तो एरिया ऑफ सेक्टर एंड दूसरा एरिया ऑफ सेगमेंट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिज़ाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। देखिए एक इस तरह का हैंकरचीफ है और उसमें 9 सर्कुलर वाला डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। सी एज द गिवन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। तो डिज़ाइन के अलावा अब इस हैंकरचीफ में कितना एरिया आपका बचता है वो एरिया, उस एरिया को हमें बताना है। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। देखिए हैंकरचीफ की जो साइड थी वो 42 सेंटीमीटर थी। इट मीन्स हम क्या करते हैं कि जो हैंकरचीफ है इसके एरिया में से 9 सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि बाकी सारे सर्कल्स सेम रेडियस के हैं। अब देखते हैं कि इन सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, क्योंकि इट इज़ नॉट गिवन। तो यहाँ देखिए 3 सर्कल्स हैं, तो एक सर्कल का जो रेडियस हो जाता है ये 7 सेंटीमीटर हो जाता है। 7 देन अगेन 7 7 7 7 7 6 42 सेंटीमीटर इसका साइड है। तो यहाँ देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो एरिया ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है। एल स्क्वायर के एरिया में से 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल जो पाई आर स्क्वायर है इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अलग अलग निकाल लिया है। जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर 42 का स्क्वायर ये 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ सर्कल 154, देन 9 सर्कल से मल्टीप्लाई किया ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसको माइनस कर दिया है। फाइनली यू विल गेट द आंसर 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। In the given figure, OACB is a quadrant of the circle with center O and radius 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर एंड OD इज़ 2 सेंटीमीटर। OD ये आपका 2 सेंटीमीटर है एंड जो इसका रेडियस था ये 3.5 सेंटीमीटर था। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। ये जो क्वाड्रेंट है OACB इसका एरिया निकाला है। तो सिंपल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर, इससे डायरेक्ट आ जाएगा। पहला आंसर ये हो जाता है। इसके बाद सैडर्ड रीजन के एरिया निकालना। तो सैडर्ड रीजन के एरिया निकालने के लिए देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं तो एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन जो रेड पार्ट हमारा सैडर्ड रीजन है इसका एरिया निकल आता है। तो यहाँ देखिए जो पहले पार्ट का आंसर था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पहले पार्ट के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये क्वाड्रेंट का एरिया, पहले का आंसर इससे आ जाता है। दूसरे का जब हम आंसर निकालेंगे एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन, एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन, एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन ये आएगा हमारा क्वाड्रेंट के एरिया में से पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसके एरिया में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देते हैं हाफ बी इंटू एच। तो देखिए ये आएगा 22/7 इंटू 4 एंड आर स्क्वायर हमारा है 3.5 इंटू 3.5 माइनस हाफ, बेस है 3.5 इंटू हाइट है 2 सेंटीमीटर।
हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर है। तो इससे ये कैलकुलेशन हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक ही बात है, क्योंकि ये भी कैंसिल होके आपका क्या आता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इसके बाद देखिए जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, and finally you will get 49/8 centimeter square. Now question number 13. In the given figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. और यहाँ पे जो पाई की वैल्यू यूज़ करनी है आपको 3.14। तो देखिए यहाँ पे shaded region, ये हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो थी ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है वो 20 है। 20 मीन्स ये भी 20 और ये भी 20 है। तो देखिए यहाँ पे हम ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है इसका रेडियस कैसे फाइंड आउट होगा। ये जो आपका डायगोनल है, जो डॉटेड लाइन है, इसका मेज़रमेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस से इसका हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स जो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट है ये फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए जब ये रेडियस निकल आएगी तो रेडियस को इसके बाद हम क्या करेंगे, जो शेडेड रीजन का एरिया है, शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको माइनस कर देना है। देखिए क्वाड्रेंट के एरिया में से ये जो हमारा बीच में स्क्वायर है इसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए पाइथागोरस थ्योरम से पहले उसका रेडियस निकाल लिया गया है, ये रेडियस आ जाता है आर। इसके बाद देखिए उस क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड आउट कर लिया गया है। इसके बाद देखिए उस क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड आउट कर लिया गया है। इट इज़ 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द एरिया ऑफ OABC, ये जो स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको भी निकाल लेते हैं। ये एरिया ऑफ स्क्वायर, बाद में देखिए क्वाड्रेंट के एरिया में से आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ OABC मीन्स एल स्क्वायर। तो ये हमें फाइनली आंसर मिल जाता है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. AB and CD are respectively arc of the two concentric circle of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB equal to 30 degree, find the area of the shaded region. इस तरह का क्वेश्चन आपने इसी सेम एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में ही किया हुआ था। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, दो सेक्टर हैं, तो एक बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से अगर हम छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन है, रेड वाला, ये वाला पार्ट मिल जाता है। तो सेम क्वेश्चन आप कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, इट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड एरिया ऑफ सेक्टर OCEF। तो यहाँ पे देखिए एक कॉमन इस तरह का एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए सेम वही किया गया है। यहाँ पे देखिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे ये थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बड़े वाले सेक्टर का रेडियस है, एंड इसमें से छोटा वाला सेक्टर, इसका भी फार्मूला यही है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ भी देखिए इन्होंने बाद में कॉमन कर लिया, जितना पोर्शन कॉमन आ रहा था उसको कॉमन करने के बाद ये कैलकुलेशन आसान हो जाता है। यहाँ पे भी आप थीटा अपान 360 और पाई, इसको आप कॉमन कर लेंगे, एंड आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इनकी वैल्यू को लिख देंगे। तो देखिए इसका भी एक छोटा सा कैलकुलेशन था, इस तरह का क्वेश्चन आपने किया भी हुआ है।
ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपका, ये कई बार एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इन द गिवन फिगर ABC इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज ए डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन। सेंटर रीजन का एरिया हमें निकालना है। क्वाड्रेंट का रेडियस दिया हुआ है, इस क्वाड्रेंट का रेडियस दिया हुआ है, इट इज़ 14 सेंटीमीटर। देखिए एरिया ऑफ सेंटर रीजन कैसे निकालेंगे, आप इस सेमी सर्कल के एरिया में से, अब देखिए इसके पहले हमें इस सेमी सर्कल को भी फाइंड आउट करना है। तो सेमी सर्कल को फाइनली हम क्या करेंगे, ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है, ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, इसके बाद इस एरिया ऑफ सेगमेंट को जो ग्रीन कलर से सेट कर रखा है, इसको हम सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे। इतना सा कॉन्सेप्ट है। बट देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो नहीं पता है, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे यह नीचे वाली साइड भी 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल जब आ जाएगा, और यही डायगोनल क्या होता है आपका, इस सेमी सर्कल का, इस पूरे सेमी सर्कल का रेडियस आ जाता है। जब इस सेमी सर्कल का रेडियस आ जाएगा तो फाइनली जो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू πr²/2। इसके एरिया में से, सेमी सर्कल के एरिया में से हम माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, इस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे जो ग्रीन कलर से सेट कर रखा है। तो हमारा ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है पिंक कलर का, ये आ जाता है। देखिए क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से सॉल्व किया गया है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को लगा के सबसे पहले ये डायमीटर निकाला गया है, इट इज़ डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। इसके बाद यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल 2 से डिवाइड करके, और इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इट इज़ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से उस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ जो सेगमेंट आता है आपका, इस पहले ये सेक्टर का एरिया निकाला गया, सेक्टर के एरिया में से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया गया है, इसको माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा। बाद में सर्कल के एरिया में से सेगमेंट के एरिया को भी माइनस कर देंगे। इसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन है उसमें हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये देखिए ये जो पूरा एरिया है ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे आंसर भी मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिज़ाइन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिज़ाइन रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स of the circle of radius 8 centimeter each, use pi equal to 22/7। तो यहाँ देखिए थोड़ा फिगर को इनलार्ज करके समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर था जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दो जो क्वाड्रेंट है, दो क्वाड्रेंट के बीच में एक क्वाड्रेंट अगर ये फाइंड आउट करते हैं तो ये एरिया ऑफ डिज़ाइन, ये इसका एरिया आ जाता है। दूसरा क्वाड्रेंट आपका इस साइड से है, ये इस साइड से जब हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ डिज़ाइन 2 बार इंक्लूड हो जाता है। तो देखिए हमें क्या करना है, 2 क्वाड्रेंट के एरिया में से एक स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो इसमें सॉल्यूशन दे रखा है वो बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, बहुत शॉर्ट में इसके सॉल्यूशन को बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 कलर से डिज़ाइन कर रखा है। एक क्वाड्रेंट आपको नीचे साइड में नज़र आ रहा होगा जिसको हमने रेड कलर की लाइनिंग से सेट किया हुआ है। दूसरा क्वाड्रेंट आपको ऊपर साइड में नज़र आ रहा है जो ग्रीन कलर वाले लाइनिंग से सेट किया गया है।
तो देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो रेड वाला क्वाड्रेंट है, इस एरिया को जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये जो बीच में डिज़ाइन है इसका एरिया इसमें आ जाता है। दोबारा फिर जब हम ऊपर वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं तो डिज़ाइन का एरिया एक बार जो बीच में आपका डिज़ाइन लीफ की तरह दिख रहा है, इस डिज़ाइन का एरिया फिर आ जाता है। तो जब हम इन दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को प्लस करते हैं तो इसमें हमारा डिज़ाइन का एरिया कितने 2 बार इंक्लूड हो जाता है। इस 2 क्वाड्रेंट के एरिया में से जब हम एक बार स्क्वायर के एरिया को माइनस करते हैं तो उसमें डिज़ाइन वाला एरिया हमारा माइनस हो जाता है एक बार जो, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है डिज़ाइन के अलावा ये भी माइनस हो जाता है। इट मीन्स अब जो बाकी बचेगा आपको उसमें सिर्फ डिज़ाइन का एरिया ही आ जाएगा। एरिया ऑफ डिज़ाइन ये होगा एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, और 2 क्वाड्रेंट मिलके क्या होता है, एक सेमी सर्कल बन जाता है। देखिए जब हम 2 क्वाड्रेंट मिलके क्या बनता है, एक सेमी सर्कल बनता है। देखिए एक क्वाड्रेंट ये है और दूसरा क्वाड्रेंट आपका ये है, तो 2 क्वाड्रेंट मिलके सेमी सर्कल बन जाता है। एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल टू एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। इसके स्क्वायर के एरिया को हमें यहाँ से माइनस कर देना है। स्क्वायर के एरिया को यहाँ से माइनस कर देते हैं तो देखिए एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट मिलके एक सेमी सर्कल बन जाता है। तो हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, हाफ पाई की जगह 22/7 इंटू जो आर है हमारा, आर कितना है 8 × 8। यहाँ जो क्वाड्रेंट का रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड माइनस स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर का एरिया भी साइड इंटू साइड एल स्क्वायर मीन्स 8 × 8 यही आ जाता है। अब देखिए यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, 11 आएगा, 8 8 जा 64, 64 इंटू 11 64, 64 इंटू 11 आएगा आपका 704। ये आ जाता है 704/7 माइनस 8 8 जा 64, इसे अपान 1 करते हैं। इनका देखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आता है 7, तो ये 704 माइनस 7 4 जा 28 एंड 7 6 जा 42 एंड 44 ये आ जाता है। तो जब हम इससे ये माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सिर्फ इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2-3 लाइन में हो जाता है। तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि फिगर को कितनी आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 क्वाड्रेंट, एक ये जो रेड वाला क्वाड्रेंट था नीचे वाला और एक ऊपर वाला, इसके एरिया को प्लस कर दिया है। इट मीन्स ये सेमी सर्कल बन जाता है। 2 क्वाड्रेंट मिलके एक सेमी सर्कल बन जाता है। तो हमने सीधे हाफ पाई आर स्क्वायर एरिया, हाफ पाई आर स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसके बाद इसमें से हम जो एल स्क्वायर, स्क्वायर की जो स्क्वायर का एरिया माइनस करते हैं। स्क्वायर का एरिया माइनस करने से क्या है, देखिए जब हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे थे तो जब हमने रेड वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाला तो डिज़ाइन आपका एक बार आ जाता है। इसमें क्या है, डिज़ाइन एक बार इंक्लूड हो गया। जब हमने ऊपर वाले ग्रीन वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाला तो डिज़ाइन यहाँ पे एक बार और हो गया। तो अभी हमने एक गलती क्या की, यहाँ पे डिज़ाइन का एरिया 2 बार आ जाता है। जब आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालते हैं तो डिज़ाइन का एरिया इसमें 2 बार आ जाता है, और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसका एरिया एक बार ही आता है। जब इसमें हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है ये एरिया हमारा ख़त्म हो जाता है, ये एरिया ख़त्म हो जाता है, एंड डिज़ाइन वाला भी एक एरिया माइनस हो जाता है यहाँ से। तो हमें सिर्फ एरिया ऑफ डिज़ाइन, ये जो एक बार एरिया ऑफ डिज़ाइन है, यही डिज़ाइन का एरिया यहाँ से मिल जाता है। माई टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।